तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, जिनका भी पेपर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एमडीसी में, रांची यूनिवर्सिटी में एक पेपर रखा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका हिंदी होता है, पहले हिंदी जान लीजिए। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक, ठीक है, और प्रॉपर्टी राइट्स संपदा अधिकार, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रॉपर्टी मतलब समझते हैं ना, संपत्ति होता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार ये आपको पढ़ना है कि कौन कौन से अधिकार होते हैं इसमें आपके, ठीक है। और ये जो पेपर है जनरली एलएलबी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अधिकार वगैरह सब एलएलबी में होता है, ठीक है। और आपका बीएससी में भी पढ़ाया जाता है। और ये आपका अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया इसमें आपका 4 साल वाला में डाल दिया है, ठीक है। तो जनरली इसमें कॉमर्स वाले बच्चे ही होते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बीएससी 5th सेमेस्टर में पूछा गया था, यही सेम टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, 2023 में, जो आपका 3 साल का क्वेश्चन हो रहा था उसमें। तो देखिए उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ही आपका एलएलबी में भी सेम आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पीडीएफ दे दूँगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए आपका ये एलएलबी का है, बीए एलएलबी, देख रहे हैं ना, बीए एलएलबी। और ये 9th सेमेस्टर में पूछा जा रहा है इन लोगों का, ठीक है। तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं ना 12th के बाद बीए एलएलबी, उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सेम टॉपिक आपका एलएलबी में भी है, बीएससी में भी है, ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्स अलग अलग एक ही सब्जेक्ट को रखता है, ठीक है, अलग अलग सेमेस्टर में। तो इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, और डेफिनेटली यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि सबका सब्जेक्टिव ही होता है। आप लोगों ने एलएलबी का भी पेपर देख लिया कि एलएलबी कैसा होता है, देख लीजिए। कोई जान नहीं है एलएलबी में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त लोग है एलएलबी कर रहा है, ठीक है, कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उन लोग का ठीक ठाक नॉलेज है। लेकिन जो लोग एलएलबी नहीं करता है तो बोलता है यार जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना उससे भी ख़राब स्थिति है एलएलबी का, कुछ पढ़ाई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 100 में 90 जगह जितने लोग एलएलबी करते हैं वहाँ पे अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो उन लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करता है वही लोग फिर उनका काम देता है, नहीं तो डिग्री का धरा ही रहेगा एलएलबी, कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोर्ट में तो। चलिए, हालांकि हम लोग बीए बीकॉम बीएससी वाले के लिए देख रहे हैं ये वाला। हालांकि फ़िलहाल बीकॉम मारवाड़ी कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा है आप लोगों का ना। देखिए गेट के बारे में पूछा गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट क्या होता है, जिसका वर्तमान नाम WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड, इसके बारे में पूछा गया था। फिर पूछा गया है यहाँ पे आपका मैड्रिड प्रोटोकॉल, तो स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड, ठीक है। तो वहाँ पे एक संधि हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। फिर आपका ये क्या है यार, बर्ने कॉन्वेंशन, ये मैंने नहीं पढ़ा है, बर्ने कॉन्वेंशन के बारे में पूछा गया है। फिर बुडापेस्ट संधि है, ठीक है, तो बुडापेस्ट नाम सुने होंगे। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पे परिभाषा लिखना है और थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना है। ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी 2 पे आपको इस तरह से लिखना है, बट आपका भी 2 आएगा लेकिन आपका 3 गो ऑप्शन में रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पे जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें फिर है ये आपके 5 मार्क्स वाले ही समझ लीजिए। कॉपीराइट यानी कि प्रतिलिपि या अधिकार, ठीक है। कॉपीराइट जो होता है ना, आप मान लीजिए किसी बुक को कॉपी करके छाप दीजिएगा तो वो तो कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो कॉपीराइट आपको जानना होता है। WTO वही गेट का दूसरा नाम। फिर आपको जानना है ट्रिम्स के बारे में, ठीक है। ट्रिम्स क्या होता है, अगर ट्री हटा देंगे तो हमारा रिम्स हो जाएगा, रांची वाला राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टी लगाया तो हमारा ट्रिम्स आएगा और दूसरा इसका मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका AOA क्या है तो ये जानना है। फिर आपको औद्योगिक बनावट जानना है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। फिर आपका 100 खोज और 100 आंकड़े संग्रह, ये क्या होते हैं ये आपको जान लेने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 15 मार्क्स वाले हैं, 1 मिनट मेरा क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बौद्धिक संपदा को परिभाषित करें तथा बौद्धिक संपदा के प्रकारों की व्याख्या करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन एंड लास्ट
तो नहीं बोलेंगे, बट बेस्ट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए कि बौद्धिक संपदा को परिभाषित करें या बौद्धिक संपदा अधिकार को परिभाषित करें, और बौद्धिक संपदा अधिकार के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो बताने हैं। ठीक है, डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पेटेंट है, पेटेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है, पेटेंट आपको पढ़ना है, कॉपीराइट पढ़ना है। अब एलएलबी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम है आपका, बौद्धिक संपदा अधिकार विधि से आप क्या समझते हैं, सेम क्वेश्चन है ना। देखिए दोनों जगह सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे अधिकार का नाम दिया बस, वहाँ पे बौद्धिक संपदा था। ठीक है, विधि से आप क्या समझते हैं, चाहे परिभाषा, कुछ भी पूछे आपका सेम आंसर होगा, मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिलिपि या अधिकार के अति उल्लंघन के दिशा में क्या उपचार है, मतलब क्या उनको ट्रीटमेंट किया जाता है ट्रीटमेंट नहीं, उनको सज़ा बोलना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि एकस्व अधिकारी को प्रदान किए गए अधिकार क्या हैं। देखिए एकदम सेम सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलता जुलता हुआ दिख रहा है। कहाँ गया आपका, यहाँ पे देखिए एकस्व कहाँ पे था अभी, हाँ ये वाला, एकस्व खोज एवं एकस्व आंकड़ा संग्रह, देख रहे हैं ना। तो क्वेश्चन रिपीटेड होता है, मैटर नहीं करता है कि आप क्या कोर्स लिए हैं, मैटर ये करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट मैच कर रहा है ना, तो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, फिर इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में है क्वेश्चन, व्यापार चिन्ह के बारे में, डोमेन नेम के बारे में है, भौगोलिक प्रदर्शन यानी कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो जीआई टैग दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक अच्छा व्यापार चिन्ह। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एटलीस्ट आप इन सभी को पूरा तो नहीं, लेकिन कम से कम एक सरसरी निगाह, कम से कम प्रत्येक टॉपिक पे 10-10 मिनट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और 2-3 घंटा दीजिए टाइम इस पर, 3 घंटा 4 घंटा दीजिए ना टाइम, ये दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। मैं पक्का यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। हालांकि सभी क्वेश्चन ना मैच कर जाए, कुछ ना कुछ तो मैच करेगा, और बाकी नहीं भी मैच करेगा तब भी आप अपने से लिख लीजिएगा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आप मारवाड़ी कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, या रांची यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगर आप मारवाड़ी कॉलेज या रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं आपके जूनियर कैंडिडेट को शो करूँगा, जिससे उनकी हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, और देखिए हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हमारा झारखंड राज्य आगे बढ़ेगा। ठीक है, 8986607541 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस पर आप मतलब कोई भी डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके बाय। हाँ, कॉल नहीं लगेगा इसमें, केवल टेक्स्ट, जब भी मैं खाली रहूँगा आपके कमेंट का आंसर कर दूँगा। ठीक है, बाय। पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।